गुड मॉर्निंग बच्चों हम लोग हिंदी में भक्ति तथा नीति पाठ पढ़ रहे थे और पिछली कक्षा में हम लोगों ने भक्ति और नीति के जो कविवर हैं श्री बिहारी लाल जी के जीवन परिचय पढ़ लिया था और भक्ति और नीति पढ़ ली थी। आज हम लोग पढ़ेंगे भक्ति के जो पद्यांश हैं उनकी व्याख्या। तो पहला पद्यांश है बच्चों कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे श्यामो हरित दुति होई। इस पद्यांश में जो बच्चों कठिन शब्द हैं उनके अर्थ हैं कि भव बाधा मतलब सांसारिक बाधाएं, हराओ मतलब दूर करो, नागरी मतलब चतुर, झाई मतलब परछाई, परे मतलब पढ़ने पर, श्यामू मतलब श्री कृष्ण और हरित दुतित मतलब दुखों को हरना। इसमें जो संदर्भ है बच्चों आप लोग इस प्रकार लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के भक्ति शीर्षक से उद्गृत है। ये बिहारी लाल द्वारा रचित बिहारी सतसई से लिया गया है। इसी प्रकार का जो संदर्भ है बच्चों सारे पद्यांश में आपको लिखना है जो भी कि भक्ति और नीति में बताए गए हैं। ठीक है, अब इस पद्यांश के जो प्रसंग हैं वो आप लोग इस प्रकार लिखोगे कि प्रस्तुत दोहे में बिहारी जी ने राधा जी की स्तुति की है, यानी कि राधा जी को स्मरण किया है, याद किया है, वह उनकी कृपा पाना चाहते हैं और सांसारिक बाधाओं को दूर करना चाहते हैं। यहाँ पर बिहारी जी श्री कृष्ण को नहीं राधा को याद कर रहे हैं और उनकी जो है आशीर्वाद पाना चाह रहे हैं और ताकि क्या हो सके, जो भी उनकी जो सांसारिक बाधाएं हैं उनसे वो दूर हो सकें। इसकी व्याख्या बच्चों इस प्रकार है कि कवि बिहारी राधा जी की स्तुति करते हुए कहते हैं कि हे चतुर राधिके, तुम मेरी इस संसार रूपी बाधाओं को दूर करो, अर्थात तुम भक्तों के कष्टों का निवारण करने में चरम चतुर हो, इसलिए मुझे इन संसार के कष्टों से मुक्ति दिलाओ, जिसके तन की परछाई पड़ने से श्री कृष्ण के शरीर की नीलिमा हरे रंग में परिवर्तित हो जाती है। यानी जब तुम भक्तों के कष्टों का निवारण करने में परम चतुर हो, यानी कि तुम ही अपने भक्तों के जो कष्ट हैं वो मिटा सकती हो, इसलिए मुझे इन संसार के कष्टों से मुक्ति दिलाओ और तुम ही मुझे इस संसार के कष्टों से मुक्ति दिलाओ, जिसके तन की परछाई पड़ने से श्री कृष्ण के शरीर की नीलिमा हरे रंग में परिवर्तित हो जाती है। यानी कि जब राधा जी की जो परछाई हैं अगर श्री कृष्ण के शरीर पर पड़ती है तो उनका रंग जो है वो नीले रंग का हो जाता है, अर्थात श्री कृष्ण भी प्रसन्न हो जाते हैं। जिनके शरीर की परछाई पड़ने से हृदय प्रकाशमान हो उठता है और जो राधा जी के जो शरीर की परछाई अगर श्री कृष्ण पर पड़े तो उनका हृदय भी प्रसन्न हो उठता है, उसके सारे अज्ञान का अंत दूर हो जाता है और जो मनुष्य है जो उसके जितने भी अज्ञान हैं, जो उसके शरीर में अंधकार या मन में अंधकार व्याप्त है उसको दूर किया जा सकता है अगर राधा जी की कृपा हो जाए। ऐसी चतुर राधा मेरी सांसारिक बाधाओं को दूर करे। और हे राधा, तुम ऐसी राधा जो है जो श्री कृष्ण को इतना प्रभावित करती है, उनको प्रसन्न करती है, उसी तरीके से मेरी भी सांसारिक बाधाओं को वो दूर करे। इस पद्यांश में बच्चों जो काव्यगत सौंदर्य है वो इस प्रकार है। भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है, गुण माधुर्य है, प्रसाद है, रस श्रृंगार है एवं भक्ति है, छंद दोहा है। अलंकार इसमें बच्चों अनुप्रास अलंकार है, यानी हरव राधा नागरी में र वर्ण की पुनरावृत्ति होने से यहाँ अनुप्रास अलंकार है। श्लेष अलंकार बच्चों हरित दुत में कई अर्थों की पुष्टि हो रही है, इसलिए यहाँ श्लेष अलंकार है। अब दूसरा पद्यांश है बच्चों की मोर मुकुट की चंद्र कनु या राजत नंद नंद, मनु शशि शेखर की अकस किए शेखर सत चंद। यानी जो चंद्रकनु है यानी चंद्रमाओं से, चंद्रकनु मतलब चंद्रमाओं से, राजत मतलब सुशोभित,
मनु मतलब मानो, शशि शेखर मतलब चंद्रमा जिसके सिर पर है, अर्थात शंकर। अकस मतलब प्रतिबिंब और सत मतलब सैकड़ों। इस पद्यांश में जो आप बच्चों संदर्भ लिखेंगे, जैसे आपने पहले पद्यांश में लिखा है उसी प्रकार आप लिखोगे। इसमें जो प्रसंग हैं वो आप इस प्रकार लिखोगे कि प्रस्तुत दोहे में बिहारी जी ने श्री कृष्ण के सिर पर विराजमान मोर मुकुट का सुंदर चित्रण किया है। यानी जो श्री कृष्ण किसका मुकुट पहनते थे? मोर का बना हुआ मुकुट पहनते थे। और इस मोर मुकुट का बिहारी जी ने बहुत ही सुंदर मतलब व्याख्या करी है। श्री कृष्ण के मस्तक पर मोर का मुकुट अत्यंत सुशोभित हो रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। उन मोर पंखों के बीच बनी सुनहरी उन मोर मुकुट पंखों के बीच बनी सुनहरी चंद्राकार चंद्रिकाएं देखकर ऐसा लगता है मानो शंकर जी से तुलना करने के लिए उन्होंने अपने मस्तक पर सैकड़ों चंद्रमाओं को धारण कर लिया हो। यानी श्री कृष्ण के जो मुकुट है उसमें जो मोर पंख हैं उनके बीच में जो चंद्रिकाएं हैं, चंद्राकार की जो चंद्रिकाएं हैं वो ऐसी लग रही हैं जैसे कि बहुत उन्होंने इस प्रकार धारण किया है जैसे शंकर जी से वो तुलना कर रहे हैं कि उनके मस्तक पर जो सैकड़ों चंद्रमाओं ऐसा लग रहा है कि उन्होंने बहुत सारी जो चंद्रिकाएं हैं या चंद्रमा हैं उनको उन्होंने सर पर विराजमान कर लिया, यानी कि धारण कर लिया है। और वे अपनी जो शंकर जी हैं उनसे तुलना कर रहे हैं। अर्थात श्री कृष्ण के मस्तक पर मोर के पंख का मुकुट सैकड़ों चंद्रमाओं के समान लग रहा है तथा शंकर जी की परछाई सा प्रतीत हो रहा है। जैसे शंकर जी के जटा में जो चंद्रमा है सुशोभित होता है यानी सुंदर लगता है, उसी प्रकार जो है जो श्री कृष्ण हैं उनके मुकुट भी चंद्रमा जैसा सुंदर प्रतीत हो रहा है। इसमें काव्यगत सौंदर्य इस प्रकार है। भाषा ब्रज है, रस श्रृंगार है, शैली मुक्तक है, छंद दोहा है, गुण माधुर्य है। अलंकार बच्चों इसमें अनुप्रास अलंकार मोर मुकुट में म तथा शशि शेखर में क्रमशः म और स वर्ण की पुनरावृत्ति होने से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। बच्चों उत्प्रेक्षा अलंकार भी इस पद्यांश में है। जैसे मनु शशि शेखर की अकस अर्थात मोर पंख के मुकुट की तुलना सैकड़ों चंद्रमाओं से की गई है तथा यहाँ उपमान में उपमेय की संभावना व्यक्त की गई है। अतः यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब बच्चों नेक्स्ट हम लोग पद्यांश पढ़ेंगे कि सोहत ओढ़े पीतु पटु श्याम सलोने गात मनो नीलमणि शैल पर आतपु पर्यो प्रभात। यानी सोहत मतलब सुशोभित होना, पीतु पतु मतलब पीले वस्त्र, सलोने मतलब सुंदर, शैल मतलब पर्वत, आपतु मतलब प्रकाश, पर्यो मतलब पढ़ने पर, प्रभात मतलब सुबह। संदर्भ है बच्चों इसमें आप लोग पहले जैसा ही लिखोगे। जो प्रसंग है वो इस प्रकार है कि प्रस्तुत दोहे में पीले वस्त्र पहने हुए श्री कृष्ण के सौंदर्य का चित्रण किया गया है। बिहारी जी कहते हैं कि श्री कृष्ण के सांवले सलोने शरीर पर जो पीले रंग के वस्त्र ऐसे लग रहे हैं मानो नीलमणि के पर्वत पर सुबह सुबह सूर्य की पीली किरणें पड़ रही हों। यानी नीलमणि एक पर्वत का नाम है। उन्होंने नीलमणि के पर्वत को श्री कृष्ण के शरीर से तुलना करी है। और जो उन्होंने पीला वस्त्र पहन रखा है श्री कृष्ण ने, उसकी तुलना सूर्य के प्रकाश की पीली किरणों से की है। तो ऐसा लग रहा है मानो नीलमणि के पर्वत पर सुबह सुबह सूर्य के पीली किरणें पड़ रही हैं। अर्थात श्री कृष्ण ने जो पीले रंग के वस्त्र अपने शरीर पर धारण किए हैं वे नीलमणि के पर्वत पर पड़ रही सूर्य की पीली किरणों के समान लग रहे हैं। उनका ये सौंदर्य अवर्णनीय है, यानी इसकी वर्णना नहीं की जा सकती है। इसमें जो काव्यगत सौंदर्य है बच्चों इस प्रकार है कि जो
भाषा है बच्चों वो ब्रज भाषा है, शैली है मुक्तक है, गुण माधुर्य है, रस श्रृंगार और भक्ति है, छंद दोहा है। इसमें जो अलंकार हैं बच्चों वो इस प्रकार हैं कि अनुप्रास अलंकार भी है और उत्प्रेक्षा अलंकार भी है। तो पीत पटु श्याम सलोने और परयो प्रभात में क्रमशः प स और प वर्ण की इस पुनरावृत्ति से यहाँ अनुप्रास अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार यानी मनो नीलमणि शैल पर यहाँ नीलमणि पत्थर की तुलना सूर्य की पीली धूप से की गई है, जिस कारण यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। यानी जो नीलमणि है मैंने आपको पहले ही बता रखा है, जब उत्प्रेक्षा अलंकार कैसे पता लगाएंगे, जहाँ मनु मानो जनु जानो अगर वर्ण शब्द आ रहा है तो आप ये देखोगे कि यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, नेक्स्ट पद्यांश है बच्चों। अधर धरत हर के परत होंठ ठीठ पट ज्योति हरित बांस की बांसुरी इंद्र धनुष रंग होती। यानी इस शब्द में, इस पद्यांश में जो शब्द है अधर, उसका अर्थ है नीचे का होंठ, धरत मतलब रखना, हो ओठ मतलब होंठ, ढीटी मतलब दृष्टि, पट मतलब पीताम्बर, ज्योति मतलब ज्योति, होती मतलब होना। इसमें जो संदर्भ है आप लोग पहले जैसे ही लिखोगे, जो प्रसंग है वो इस प्रकार है कि प्रस्तुत दोहे में श्री कृष्ण द्वारा बांसुरी को होंठ पर रखने से वह हरे बांस की बांसुरी इंद्रधनुष के रंगों की हो जाती है। इसी का चित्रण यहाँ किया गया है। व्याख्या है बच्चों। एक सखी राधिका जी से कहती है कि जब श्री कृष्ण अपने बांसुरी को होंठ पर रखते हैं, यानी कि नीचे की होंठ पर रखते हैं, तो उस पर होंठ नेत्र पीताम्बर की ज्योति पड़ते ही वह हरे बांस की बांसुरी इंद्रधनुष की भांति अनेक रंगों में परिवर्तित हो जाती है, अर्थात बहुरंगी शोभा में परिवर्तित हो जाती है। इसका अर्थ ये है कि जब भी बच्चों श्री कृष्ण जो है अपने होठों पर बांसुरी को रखते हैं तो उस पर जो होंठ हैं, नेत्र हैं, पीताम्बर की ज्योति यानी जो उनकी आँखों के जो ज्योति है या पीताम्बर की जो ज्योति है पड़ते ही हरे बांस की बांसुरी इंद्रधनुष की भांति जो उनकी जो बांसुरी है किसकी बनी हुई है, हरे रंग की बनी, हरे रंग की बांसुरी से बनी हुई है। वो कैसी प्रतीत होने लगती है, अनेक रंगों, इंद्रधनुष की भांति अनेक रंगों सी प्रतीत होने लगती है, यानी कि उसमें बहुत सारे रंग दिखने लगते हैं। इसमें जो काव्यगत सौंदर्य है बच्चों इस प्रकार है कि भाषा बच्चों ब्रज है, रस भक्ति है, शैली मुक्तक है, छंद दोहा है, गुण प्रसाद है। अलंकार अनुप्रास अलंकार है। अधर धरत हरि के परत में धर धरत होठ ढीठ में ठ बांस की बांसुरी में ब और स वर्ण की आवृत्ति होने के कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार है। यहाँ पर बच्चों उपमा अलंकार भी है। पद्यांश की दूसरी पंक्ति में बांसुरी के रंगों की तुलना इंद्रधनुष के रंगों से की गई है, जिस कारण यहाँ पे उपमा अलंकार है। यमक अलंकार। अधर धरत में अधर शब्द के अनेक अर्थ हैं, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। तो यहाँ बच्चों आज आपने 4 पद्यांश पढ़े, और किसी भी पद्यांश को समझने में, किसी भी शब्द को समझने में अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप ग्रुप में डाल के पूछ सकते हैं। धन्यवाद बच्चों आज की कक्षा के लिए।